Hello my dear students, welcome back in my history online class. This is Neeraj Pandey, your SST teacher. And student, as you know that today we will continue our topic events of Battle of Buxar. As you know that the Buxar battle started in 1764. 1764 में जो बैटल की जो बक्सर के बैटल की बात करते हैं तो 1764 में स्टार्ट हुई। 1757 में प्लासी की जो लड़ाई हुई उसमें नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में जो घमासान होता है वो क्यों हार जाता है सिराजुद्दौला, क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो उसका कमांडर इन चीफ था मीर जाफर उसने चीट कर दिया। उसने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया बल्कि वो अंग्रेजों से मिल गया। उसको लालच दे दिया गया कि यदि तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुम्हें बंगाल का गवर्नर बना देंगे, नवाब बना देंगे। तो नवाब बनाने के लालच में मीर जाफर ने गद्दारी कर दी सिराजुद्दौला के साथ और वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो युद्ध जीत लिया और इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मारने के बाद मीर जाफर को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। Because East India Company was a puppet Nawab in Bengal regions. Because East India Company begins their trade in Bengal. उसने बंगाल में ही अपना ट्रेड शुरू किया और बंगाल में उसको बार बार परमिट लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था जो नवाब रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि रीजन तो फिर से उल्टा होता है, मीर जाफर को थोड़ा प्राउड आ जाता है और इसके बाद जो उसका सन इन लॉ होता है मीर कासिम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को मिला दिया और उससे कह दिया कि अगर हम मीर जाफर को जेल में डाल के आपको नवाब बना दें तो आप हमारे लिए परमिट जारी करिए, हम आपको रिवेन्यू एज अ टैक्स देंगे। और फिर से मीर कासिम को मीर जाफर की जगह बैठा दिया जाता है, मीर जाफर को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध शुरू होता है 1764 में, उससे पहले क्या होता है कि मीर कासिम ने भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा तवज्जो देना बंद कर दिया और फिर से मीर जाफर को जेल में से निकाल के कहां बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब इसके बाद जब बैटल ऑफ बक्सर की जब हम बात करते हैं तो बैटल ऑफ बक्सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई उस समय मीर जाफर को फिर से बना दिया गया, मीर कासिम को हटा दिया गया। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की पावर कुछ ज्यादा ही दिखाई दी क्योंकि उसने तीन सेनाओं को ज्वाइंट रूप में, हमने आपसे कहा कि जो उस समय मुगलों के भी सम्राट थे शाह आलम सेकेंड और मीर जाफर जो मीर कासिम के साथ में उनका जो सन इन लॉ था वो, इन तीनों को उसने मिला के क्या कर दिया, हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कमांडर इन चीफ हेक्टर मुनरो को सिलेक्ट किया। बक्सर के युद्ध में तीनों सेनाओं को धराशायी कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई। दीवानी किसे कहते हैं बेटा? दीवानी का मतलब हो गया कि कुछ राज्य या कुछ वहां के प्लेस को, जो बंगाल के प्लेस थे, स्थान थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने दे दिया। तो याद रखेंगे कि दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दी थी, तो वो होगा शाह आलम सेकेंड ने। अब शाह आलम सेकेंड ने दीवानी दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में पढ़ा कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और यूरोपियंस हमारे देश में आए तो उस समय वो अपने साथ मनी लाते थे। अब मनी हमारे यहाँ के ट्रेडर्स को देके वो यहाँ से स्पाइसेस, कॉटन, टी एक्सेट्रा अपने कंट्री को ले जाते थे, उससे वो मुनाफा कमाते थे, प्रॉफिट कमाते थे। तो उस समय क्या होता था, पैसा लेके आना कंपलसरी होता था, तभी तो सामान मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने घर से मार्केट के लिए जाते हो, जेब में हमारे 1 रुपया नहीं हो और कोई पूछे भाई वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ और जेब में क्या है, आई हैव नो मनी। तो भाई ये कहाँ का क्या होगा, आप बरेली में घूमने जा रहे हो, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो क्या कोई शॉपकीपर या कोई मॉल में आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही जब यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए तो वो पैसा साथ लाते थे और यहाँ से क्या होता था,
जो भी प्रोडक्ट खरीदना होता था उसको खरीद के और पैसा दे के वो अपने कंट्री को वापस चले जाते। लेकिन जब उनको दीवानी मिलती है तो व्हाट हैपेंड आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, तो यहाँ पे जो दीवानी मिलती है उस दीवानी में क्या होता है कि अब उन्हें अपने कंट्री से पैसा लाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो यहीं पर व्यापार कर रहे हैं, यहीं पर पैसा कमा रहे हैं और वही पैसा से वो क्या कर रहे हैं भी, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और फिर उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। में क्या होता था, देखिए दादा भाई नौरोजी का यहाँ एक स्टेटमेंट बताऊंगा, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। ड्रेन थ्योरी का मतलब होता है अपने देश से अपना पैसा दूसरे कंट्री में चला जाना और इंडिया गरीब होता चला जाना। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। उसमें कहा था कि भारत का जो पैसा है वो ड्रेन बैक यानी बहिर्गमन हो रहा है, पैसा चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया गरीब होता जा रहा है और यहाँ का जो मुनाफा कमा रही ईस्ट इंडिया कंपनी वो हमारे पैसे को अपने देश में क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो बेटा आज यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, जिस चैप्टर हम ट्रेड टू टेरिटरी। और नेक्स्ट वीडियो में कल आपकी लाइव क्लास होगी। अभी हम इसी चैप्टर को लाइव क्लास में रिकॉर्ड करेंगे जिससे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, एक एक चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाए। और इसके बाद अब हम चैप्टर 3 को देखेंगे जो हमारा हिस्ट्री में। थैंक यू।